हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस ऑफ ईटी। ईटी और स्टार सीड्स मतलब एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बींग्स और स्टार सीड्स जो लोग होते हैं वो उनके अंदर साइंस क्या होते हैं, मतलब उनके साइंस क्या होते हैं ना, किस तरीके। तो सबसे पहला होता है कि जैसे मैं अपने वाले बताती हूँ जो मेरे को बचपन से अभी मैं समझ पाई, जब क्योंकि मुझे तो अभी थोड़े दिन पहले तो दो साल पहले तो पता लगा, 3 साल पहले मैं ईटी हूँ या स्टार सीड है ना। तो जब पता लगा, जब साइंस पढ़े तो सारे रिलेट हो गए, सब याद आ गया बचपन से लेकर अभी तक का कि हाँ ये तो मेरे को भी लगता था, ये तो मेरे साथ भी ऐसा होता था, ये था वो था। ठीक है, तो मैं बताती हूँ क्या था। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस सबसे पहला है कि फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के यहाँ पे आए हो। और ऐसा है कि स्टार सीड्स के बारे में बताती हूँ क्योंकि ईटी तो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तो मेरे ख्याल से ह्यूमन बींग सभी हैं। क्यों हैं? क्योंकि आज के टाइम का जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमन रेस जो आज है, वो 22 डिफरेंट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल रेसेस के डीएनए के मिक्सअप से बनी है। तो थोड़ा थोड़ा तो सबके अंदर है ना, ईटी ईटी कंटेंट। लेकिन जो इस टाइम में, इस लाइफ टाइम में, से फॉर एग्जांपल आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो लोग आए हैं बाहर के स्टार सिस्टम से जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेजिंग द वाइब्रेशन ऑफ अर्थ, उनके क्या मेन साइंस एंड सिम्टम्स है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है। फीलिंग ऑफ लोनलीनेस क्यों? क्योंकि वो बाहर से आए हैं, अर्थ पे पहली बार आए हैं और अर्थ पे रहना बहुत मुश्किल है क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशंस 3D वाइब्रेशंस जो हैं बहुत डेंस थी। तो हाँ, जो लोग बहुत हाई वाइब्रेशन से आए हैं उनके लिए एडजस्ट हो पाना बहुत मुश्किल था। तो सबसे पहले अपना घर छोड़ के आए तो जो फीलिंग ऑफ लोनलीनेस थी वो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो बचपन से ही होती है वो। तो आप देखें, अगर आप में थी या है, आपको लगता है कि भीड़ में भी आप अकेले हैं, ठीक है, और सबके साथ आप मिंगल अप नहीं हो पाते हैं, लोनली फील करते हैं, तो मीन्स इट इज़ वन साइन। ठीक है। फिर स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस लेवल अलग ही होती है और बहुत सारे काम ऐसे ही हो जाते हैं उनके, उनको ज़्यादा मतलब स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं होती। तो स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, आईक्यू लेवल हाई होता है उनका, फिर वो इमोशनल इंटेलिजेंस का हो, चाहे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का हो, चाहे फिर वो नॉर्मल इंटेलिजेंस का, है ना। फिर है कनेक्टेड टू हायर फैकल्टीज ऑलवेज, मतलब आप, क्योंकि आप अपना घर छोड़ के आए हो डजेंट मीन कि आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं होते हो। आपको टेक केयर करने के लिए आपकी पूरी टी फैमिली, जो जो भी इस डायमेंशन से ऊपर वाले डायमेंशन में जो लोग भी आपके साथ काम करने के लिए राजी हुए हैं, वो सब आपके साथ 24/7 होते हैं, टेकिंग केयर ऑफ यू। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ये है कि मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि मैं जब बहुत छोटी थी, तो ये कह लो कि इट वाज लाइक आधा किलोमीटर या पता नहीं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरी मम्मी का और मेरे नाना का घर था। ठीक है, और जब मैं 1.25 साल की थी, 1 ईयर 3 मंथ्स, ठीक है, तो मैं अपने घर से अपने नाना के घर अकेली चली जाती थी। ठीक है, इतना छोटा बच्चा रास्ता याद रख सकता है और अकेले आ जा सकता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। लेकिन मैं आ जाती थी। कैसे? क्योंकि आई नेवर वॉज अलोन एक्चुअल में, है ना। सब ध्यान रखने वाले तो थे ना, फैमिली तो, ईटी फैमिली तो साथ में थी, जो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। दूसरा, मेरी मम्मी ये बताती थी कि मैं बहुत बहुत ध्यान से चलती थी, हर कदम बहुत ऐसे रखती थी फूंक फूंक के कि कहीं चोट ना लग जाए। तो छोटे बच्चों को नहीं होता ये ध्यान, उनकी एंजल्स रखती है उनका ध्यान। तो ये चीज़ जब मम्मी बोलती थी तो मैं सोचती थी कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। छोटे बच्चे तो मैंने भागते हुए देखे हैं, वो तो कभी देते ही नहीं है ध्यान इन सब चीज़ों पे,
लेकिन फिर जब ये सब अपने बारे में समझ में आने लगा तो अच्छा कि वो ध्यान हम नहीं देते होते, मतलब मैं नहीं रख रही थी वो ध्यान, वो मुझे रखवाया जा रहा था। आई वॉज ऑलवेज गाइडेड, छोटेपन में भी, है ना। तो आप हमेशा कनेक्टेड होते हो अपनी हायर फैकल्टीज़ के साथ में। फिर है कीनली इंटरेस्टेड इन कॉस्मोस, स्टार सिस्टम्स, यूनिवर्स, एस्ट्रोनॉमी, है ना। और इसके अलावा साइंस, साइंस में, जियोग्राफी में, जियोमेट्री में, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। आर्ट्स में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, इन सब, ये जो जितनी भी क्रिएटिव आर्ट्स होती हैं इनमें, और ये जितने भी हमारे मैथमेटिकल जो होते हैं फील्ड्स होते हैं, जियोमेट्री हो गई आपकी, अरिथमेटिक हो गई ना, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं। और मेन इंटरेस्ट होता है कॉस्मोस, कॉस्मिक चेंजेस क्या हो रहे हैं, तारे सितारों में घुसे रहना, है ना, उनके बारे में पढ़ना, उनके बारे में ज़्यादा रिसर्च करना, है ना। और एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहना शुरू से। तो मेरे केस में, मैं किस में इंटरेस्टेड थी, मुझे साइंस अच्छी लगती थी, यस, जियोमेट्री, जियोग्राफी, और स्टार्स को देखना मुझे बहुत पसंद था। एज सच कभी ये तो कोशिश नहीं की कि मैं इसके बारे में आगे पढ़ूं, लेकिन हाँ अच्छा लगता था कि मैं 3-4 घंटे रात में बिताती थी तारों के नीचे। ये जो हमारा घर है जहाँ पे मेरी मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पे एकदम जैसे यहाँ ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे तो तारे दिखते ही नहीं आजकल ना, लेकिन जब हम छोटे थे उस वक्त ऐसा लगता था ये सारे के सारे तारे ऐसे नीचे आए हुए हैं, बहुत हम उनको ऐसे छू सकते हैं ना। तो मैं तो बहुत तारों में घुसी रहती थी सारे टाइम। तो ये एक सिम्टम था मेरे अंदर कि हाँ मैं तारे ताकती रहती थी और मुझे अच्छे लगता था उनको देखना। रात में नींद नहीं आती थी तो मैं बाहर आंगन में अपना खटोली बिछा के तारे देखती थी, है ना। और हाँ एस्ट्रोनॉमी में, इन सब चीज़ों में, ये जो जितने भी जियोमेट्रिकल चीज़ें थी या एस्ट्रोलॉजिकल चीज़ें थी, इनमें था। सोलर सिस्टम में बहुत इंटरेस्ट था, है ना, अच्छा लगता था देखना। तो ये साइन था मेरे पास। फिर गेट बोर्ड इजीली, नॉट एबल टू एडजस्ट, है ना। मतलब ये कि उनकी क्षमताएं ज़्यादा होती हैं और जो काम 3D वर्ल्ड के होते हैं वो इतने ज़्यादा पेचीदे उनको लगते नहीं हैं, तो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, स्टार सीड्स से होते हैं, ठीक है। और एडजस्ट करना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे वो किक मूवी है, उसमें एक डायलॉग है ना कि ये काम करने से मुझे किक नहीं मिलती है ना। किक नहीं मिलती है मतलब एक्साइटमेंट फील नहीं होता है, अच्छा नहीं लगता है, बोर हो जाता हूँ मैं या बोर हो जाती हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टार सीड्स के साथ भी होता है। क्यों होता है मैं अपना बता सकती हूँ, क्योंकि मतलब ये था कि एक तो मैं, अगर 3D वर्ल्ड में देखा जाए तो इसे मेरी माँ तो मुझे कहती थी कि बहुत आलसी है, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या था कि मुझे ऐसा लगता था कि ये जो भी काम मम्मी बता रही हैं ये मैं कर सकती हूँ फटाफट, मतलब इट वाज लाइक मेरी स्पीड बहुत तेज़ थी। तो जो काम वो 2 घंटे लगा के कर रही हैं मैं 10 मिनट या 20 मिनट में ख़त्म कर लेती हूँ। तो मैं उसके लिए 2 घंटे तक परेशान क्यों होंगी मैं। तो मैं क्या किया करती थी, नॉर्मली ये मेरी आदत आज भी है कि काम जब दिखता रहेगा दिखता रहेगा, जब लगेगा ना कि अब टाइम लिमिट ख़त्म हो गई, इससे पहले मुझे करना ही है, जब सर सर पे तलवार लटक रही होती ना, तब मैं वो काम करती हूँ। और तभी वो काम मैं ढंग से कर पाती हूँ। अगर मैं पहले से करना स्टार्ट करूँ तो वो मुझसे होता नहीं है, नहीं कर सकती मैं, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं आता उसमें, मज़ा नहीं आता, बोर हो जाती मैं, ठीक है। तो जब वो होता है ना, एक वो क्या बोलते हैं, टाइम लिमिट कम है और उसके हिसाब से मुझे काम अगर करना है तो उसका इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छा आता था और मुझे मज़ा आता था काम करने में, ठीक है। तो ऐसे होते हैं स्टार सीड्स, ठीक है। फिर है कि डिफरेंट परसोना होता है उनका, वो लोगों से अलग दिखाई देते हैं देखने में भी। वाई? बिकॉज देयर ऑरा इज़ डिफरेंट।
वो हाई वाइब्रेशंस में होते हैं, वो होते थर्ड डायमेंशन में भी उनकी वाइब्रेशंस फोर्थ डायमेंशन की वाइब्रेशन से कम नहीं आ सकती है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने अभी तक फील किया। ठीक है, ऐसा कहीं किसी किताब में किसी ने लिखा नहीं है, ये मेरी अपनी वो है फीलिंग कि फोर्थ डायमेंशन से नीचे की वाइब्रेशंस में नहीं आ सकते वो लोग, फोर्थ डायमेंशन वाली वाइब्रेशन में होते हुए थर्ड डायमेंशन में रहते हैं, इसलिए वो अलग से दिखाई देते हैं, भीड़ में दिख जाते हैं। ठीक है, अलग पहचान होती है उनकी, अलग ही पर्सोना होता है उनका, और बहुत सारे लोगों को फील होता है ये, मतलब मोस्टली सभी लोगों को फील होता है कि ये तो कुछ अलग है, देर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, फिर है इनर नोइंग ऑफ बीइंग ऑन अ हायर मिशन ऑन अर्थ। ये आपके साथ बचपन से होता है कि आपको लगता है कि मुझे कुछ बड़ा करना है, मैं मतलब ये छोटे मोटे काम करने नहीं है, कुछ तो बड़ा है, कुछ तो करना है मुझे, पता नहीं क्या करना है लेकिन, क्योंकि जब तक टाइम नहीं आता है तब तक बताया नहीं जाता आपको, है ना। तो शुरुआत से मुझे भी था ये कि मुझे तो मैं कुछ तो बड़ा करने आई हूँ, है ना। और आप देखो, आपको भी याद आएगा कि हाँ ये फीलिंग आती थी कि हाँ मैं यहाँ पे कुछ और करने आई हूँ, मुझे नहीं पता क्या, है ना। तो शुरू से होता है ये इनर नोइंग होती है कि कुछ तो बड़ा हम करने के लिए आए हैं यहाँ पे, या मेरा कुछ है मिशन। ठीक है, और इंट्यूशंस हाई होते हैं, इंट्यूटिवली बाकी लोगों से तेज़ होते हैं स्टार सीड्स। ठीक है, क्योंकि वो जुड़े हुए होते हैं अपने हायर फैकल्टीज़ के साथ में, है ना। फिर नॉन कॉम्पिटिटिव, अब ये सबके साथ होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे साथ था। मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया किसी के साथ में, मुझे लगता था कि ये काम मैं आराम से कर सकती हूँ, मुझे करने की, मुझे किसी और को दिखाने की क्या ज़रूरत है, मुझे मतलब लगता ही नहीं था कि ये काम मेरे बस का नहीं है, या मैं इसमें अपने आप को प्रूव करके दिखाऊँ, कोई भी काम। ठीक है, तो मैं कभी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेती ही नहीं थी, आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिशन। शायद वो यूनिटी कॉन्शियसनेस शुरू से थी बैक ऑफ द माइंड, या ये कह लो कि होता ही है ना, वाइब्रेशंस तो हमारी हाई थी ना, तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं किसी के साथ में कंपटीशन करूं। तो मोस्टली नॉन कॉम्पिटिटिव मुझे लगता है कि ऐसा होते होंगे वो स्टार सीड्स। ठीक है, फिर कंपैशनेट, रेडी टू हेल्प एंड लविंग। ठीक है, मैं अपना ही बता रही हूँ अभी, तो आप लोग अगर नहीं रेजोनेट होता है, इट डजेंट मीन कि आप स्टार सीड नहीं हो, बहुत सारे, क्योंकि आपके प्लान के हिसाब से आप क्या यहाँ पे एक्सपीरियंस करने आए हो डिपेंड करता है। ठीक है, पर मैं कंपैशनेट थी हमेशा से, बहुत दया थी मेरे अंदर, कंपैशनेट का मतलब दयालु होना। ठीक है, करुणामयी होना, दूसरों के लिए दिल में दया रखना। ठीक है, तो आई वॉज ऑलवेज कंपैशनेट, रेडी टू हेल्प एंड लविंग, किसी के लिए कभी बुरा आया ही नहीं मन में। तो ये हाई वाइब्रेशंस की वजह से होता है, या इसकी वजह से हाई वाइब्रेशंस होती हैं, वैसी वर्सा दोनों सोच सकते हैं। ठीक है, फिर नेवर लाई, स्टार सीड्स नेवर लाई, दे कैन मैनिपुलेट देयर स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सोसाइटल कंडीशंस, राइट। लेकिन मेरे केस में नहीं था ऐसा, मैंने एक ही बार झूठ बोलने की कोशिश की थी, और उसी में मेरी मम्मी ने क्या ज़बरदस्त ठुकाई करी थी मेरी डंडे से, उसके बाद भूल गई। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट था ना कि झूठ बोलने से बहुत पिटाई हो जाती है, तो फिर ऑब्वियसली दोबारा नहीं किया वो काम कभी भी। तो झूठ नहीं बोलते हैं स्टार सीड्स, मोस्टली हायर डायमेंशनल बीइंग्स जो होते हैं वो झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये भी एक प्री रिक्विजिट है हाई वाइब्रेशंस के लिए, है ना। फिर अटेम्प्ट टू सुसाइड या लीव द अर्थ, है ना, या फिर सिम्टम्स शोइंग नॉन एडजस्टेबिलिटी। ठीक है, बहुत सारे स्टार सीड्स ऐसे होते हैं जिनके मन में बार बार आता है कि सुसाइड कर लें, ये दुनिया मेरे लायक नहीं है, मैं इस दुनिया के लायक नहीं हूँ, तो कर लें। ये चीज़ मेरे अंदर कभी भी नहीं थी, नेवर नेवर एवर। ठीक है, और लेकिन मुझ में क्या था कि मुझे यहाँ से जाना है, ये एक चीज़ थी। जब मैं मम्मी के घर थी
तो मुझे लगता था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि वो बहुत कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट था, मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। फिर वहाँ से बाहर निकल के जब मैं कॉलेज में आई, हॉस्टल में रहने लगी, तो इन्जॉय किया, लेकिन वहाँ भी थोड़े दिन में ऐसे लगने लग गया था नहीं मुझे यहाँ से निकलना है, आगे बढ़ना है, निकलना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। अब ये चीज़ होते होते इस चीज़ का क्या वो मेरे उसमें केस में क्या इफ़ेक्ट था कि किसी भी जगह पे मैं ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रह पाती थी। तो मैंने नोट किया है मेरी लाइफ में अभी तक के में, आफ्टर दिस जॉब ज्वाइन करने के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में मैं 2-2.5 साल से ज़्यादा नहीं रुक पाई। बहुत डिपार्टमेंट्स चेंज किए, कम टाइम में बेशक मेरी ट्रांसफ़र हो जाती थी, लेकिन 3 साल से ज़्यादा शायद मैं कहीं नहीं रुकी, ठीक है। और हमेशा ये रहते थे कि अच्छा अब आगे जाना है। ऐसी किसी घर में मैं 3 साल से ज़्यादा नहीं रुकी, है ना, कि अब नेक्स्ट चेंज करना है, जाना है, अब आगे जाना है, अब आगे जाना है, मतलब यहाँ से निकलना है, यहाँ से निकलना है। तो वो यहाँ से जो निकलना है वो यहाँ से मतलब वो घर से निकलने का नहीं था। अब समझ में आया, वो ये था कि हट से जाना है, जल्दी से कुछ ख़त्म, मतलब कुछ है ऐसा जो करके फिर निकलो बाहर, फटाफट निकलो बाहर। तो वो जल्दबाजी है मुझ में, मुझे लगता है। और ऐसा मेरे सेशन में भी मुझे बताया कि नहीं रहना चाहती थी मैं, लेकिन सुसाइड का कभी नहीं सोचा। ये था कि मुझे यहाँ से जाना है, जल्दी से जाना है। तो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम थी। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम में मेरे साथ क्या क्या था, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम ऑलमोस्ट हमेशा ख़राब ही रहता था। मैं ज़्यादा खाने पीने पे मतलब वो नहीं कर सकती थी, ज़्यादा खा लिया तो ख़राब हो गया, बाहर से खा लिया तो ख़राब हो गया, बहुत मतलब, क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती थी यहाँ पे। दूसरा ये था कि यूरिनरी सिस्टम में प्रॉब्लम थी मेरे शुरू से थी, है ना। और तीसरा ये था, तीसरा क्या था यार, तो ये काफ़ी है ना तो बताने के कि हाँ, डाइजेशन में हमेशा प्रॉब्लम रही मुझे। हाँ, एलर्जी, एलर्जी बहुत हुई थी मुझे, बहुत ज़्यादा, है ना, बचपन से ही थी एलर्जी में। और फिर जब मैं घर से बाहर निकली तो थोड़ा न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से कह लो या अदरवाइज़ कह लो, एनर्जीज़ की चेंजेस की वजह से बहुत ज़्यादा एलर्जिक थी मैं, बहुत ज़्यादा एलर्जिक राइनाइटिस मुझे रहता था। अब ठीक हुआ है, 2014 के बाद से काफ़ी कुछ सुधार आया एलर्जीज़ में भी और एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स में भी, है ना। तो आप देखो रेजोनेट करता है नहीं आपके साथ में, ठीक है। फिर है डिटैच्ड मोस्टली, जो स्टार सीड्स होते हैं वो ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं चीज़ों से। बट ऐसा सबके साथ हो ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि उनके उनके लाइफ प्लान के हिसाब से क्या वो लोग वो करके आए हैं, इट डिपेंड्स। बट जितने मेरे को मिले हैं अभी तक उनमें ये कॉमन है कि बहुत हम लोग डिटैच्ड रहते हैं, हम किसी जगह से, पर्सन से या चीज़ से हम ज़्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं, लेट गो कर देते हैं जल्दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि वही वी आर इन हायर वाइब्रेशंस ऑलवेज, फोर्थ डिमेंशनल वाइब्रेशन में तो हम हमेशा ही रहते थे, है ना, हमेशा से ही हैं, तो ऑलवेज डिटैच्ड। फिर सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू अदर्स में का मतलब है कि हम हमेशा हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। स्टार सीड्स जो होते हैं दे फील कि हाँ दे कैन डू इट, दे कैन हेल्प अदर्स, क्योंकि उसी के लिए आए हैं ना यहाँ पे, सर्विस टू अदर्स, सर्विस टू ह्यूमैनिटी के लिए आए हैं ना अर्थ पे। तो वो चीज़ तो है बचपन से ही है कि हेल्प करने से पीछे नहीं हटते हैं, है ना। और है कि ड्रीम्स आते हैं स्पेसशिप्स के या और कोई स्ट्रेंज एक्सपीरियंसेस होते हैं, है ना। तो वो तो आजकल सभी लोग बता ही रहे हैं, अपने स्टार सीड्स एक दूसरे के साथ शेयर कर ही रहे हैं। मुझे भी एक आया था, एक एक ड्रीम आया था मुझे, पर उस वक्त जब वो आया था तब मुझे नहीं पता था कि वो स्पेसशिप का ड्रीम है। पर बाद में जब मुझे पता लगा कि मैं ईटी हूँ और ऐसे ऐसे ड्रीम्स भी आते हैं, तब फिर मैंने रिकॉल किया कि मुझे आया था ऐसा। और जो एक्सपीरियंसेस उसके बाद हुए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद जो एक्सपीरियंसेस मुझे हुए अपनी ईटी फैमिली के साथ में, वो एक्सपीरियंसेस को मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ में रिलेट किया, तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आई, बहुत कुछ रिलेट कर पाई मैं कि हाँ ये तो बचपन से हो रहा था मेरे साथ। थिंग इज़ कि मुझे नहीं पता था,
क्यों नहीं पता था? क्योंकि प्लान के हिसाब से उस वक्त पता नहीं करना था, है ना। अब जब बताया गया है तो सब सारी चीज़ें, सारे डॉट्स कनेक्ट हो गए, है ना। तो क्या सपना था कि जैसे मैं एक रूम से आई हूँ, एक ट्रे मैंने ली हुई है, पता नहीं ट्रॉली में खिसका के उसके ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है, वो ट्रॉली में लेके आई हूँ एक रूम में, और वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन है, ठीक है, और कुछ वो हैं जैसे कंप्यूटर के वो कीज़ वगैरह हैं, जैसे क्या बोलेंगे हम उसे, कंप्यूटर गेम हम अगर खेलें, गेमिंग के लिए हम लोग जो पूरा वो सेटिंग करके रखते हैं ना, तो एक बड़ी सी स्क्रीन होती है, उसके ऊपर फिर हम गाड़ी चलाते हैं या कुछ भी करते हैं। तो उस स्क्रीन पे वो ब्लैक थी स्क्रीन, आगे बाहर अंधेरा अंधेरा है, मतलब काला है, और ऐसे लग रहा है जैसे तारे तारे से हैं, ऐसा कुछ फील हो रहा है। और लेकिन सपने में मुझे क्या लग रहा था कि वो एक कंप्यूटर की स्क्रीन है बड़ी सी गेमिंग के लिए, और वो पूरा सेटिंग है ना, सारी कीज़ वगैरह हैं उसमें, साइड में एक बेड लगा हुआ है, ठीक है। और ऐसा फील हुआ मुझे कि वो मेरी डिवाइन काउंटर पार्ट का रूम है, ठीक है। आई कुड फील दैट कि वो उसका रूम है, ठीक है। और उसके बाद में फिर कुछ और सीन आ गया था जो उससे रिलेटेड नहीं था, तो इतना हुआ। फिर वो जो दूसरा सीन आया उसमें मैंने एक एक्सीडेंट देखा, उसके बाद फिर मेरी आँख खुल गई। तो उस वक्त मैं उस चीज़ को ये नहीं समझ पाई कि वो स्पेसशिप का हो सकता है, बाद में मुझे समझ में आया कि हाँ, इट वॉज अ स्पेसशिप, आई वॉज ऑन ए स्पेसशिप दैट टाइम। और फिर वहाँ से मुझे शिफ्ट कर दिया गया सीधा मैं अपने क्योंकि मेरे सारे सपनों का बेस हमेशा मेरी जो मम्मी जहाँ पे रहती हैं वहाँ का होता है, तो वहीं पहुँच गई फिर मैं उसके बाद में सीधा, ठीक है। तो ऐसे वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं, और उनके बारे में अब आप ज़्यादा वो हो गए हो जागरूक, है ना। तो इट मीन्स कि आप स्टार सीड हो, है ना। और भी बहुत सारे होंगे साइंस, पर ये सारे साइंस मुझ में थे तो मैंने बताए, आप देखो आप में है या नहीं है। अदरवाइज और बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें बताया जाता है कि स्टार सीड्स का क्या क्या साइंस है, आप वो भी देख सकते हो, देखना चाहिए आपको, है ना। और मेरे ख्याल से मेरे साथ इतना ही था। काफ़ी सारे बता दिए मैंने, 14 साइंस बताए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर बात करेंगे फिर किसी विषय पे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे टॉपिक्स बता दें कि आप क्या जानना चाहते हैं, किसके बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे लिए वीडियो बनाना इजी हो जाएगा। तो प्लीज़ बताएं क्या जानना चाहते हैं आप, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, या कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीडियोस पे बन जाएगा। तब तक के लिए बाय।